Students, now I'm going to start the next part from this chapter Legend of the Northland. तो यहाँ तक था कि एंड बीइंग फ्रेंड विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. तो वो जो प्रीचर थे, जो सेंट थे, जो संत प्रीच करते हुए जा रहे थे, तो उनको भूख लगी और भूख की वजह से वो बहुत वीक हो गए थे. तो उन्होंने एक लेडी के दरवाजे पे आए और केक मांगा खाने के लिए कुछ. तो उसने क्या किया कि वो एक छोटा सा केक बनाती है और भट्टी में डालकर उसको सेकती है. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. तो क्या करती है, वो एक छोटा सा केक बनाती है, लेकिन जब उसको वो बेक करती है तो वो देखती है कि ये तो बहुत बड़ा है, तो वो उसे डिनाई करती है देने के लिए. Therefore she need another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो फिर क्या करती है कि वो दूसरी बार नीडेड, मतलब जो डो बनाने के लिए आटे को गूँथा जाता है, गूँथना, नीड मीन्स गूँथना, वो दूसरा आटा गूँथती है और वो फिर से उसको केक बनाती है, रोटी बनाती है. लेकिन जब वो फिर सेकने उसको जाती है तो वो बड़ा हो जाता है. उसको वो सोचती है कि ये तो वैसा ही है जैसा कि पहला था. देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट. फिर क्या करती है, वो बहुत ही छोटी सी लोई लेती है और उसको बहुत पतला बेलती है, इतना पतला कि जैसे चिप्स जो वेफ़र होते हैं, वेफ़र मतलब जो चिप्स हम मार्केट वाली खाते हैं या घर वाली, तो वो जो वेफ़र उसको कहते हैं. तो बिल्कुल बहुत पतला सा पार्ट होता है, लेकिन जब वो सेकती है तो फिर उसको वो लगता है कि नहीं, इसको नहीं देना चाहिए. फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. तो वो कहती है कि मेरा जो केक है, जब मुझे खाना होता है तो ये मुझे बहुत स्मॉल लगता है, लेकिन जब ये देना होता है तो ये मुझे बहुत बड़ा लगता है. तो अब वो अपने मन में सोचती कि नहीं, अब मैं इसे भी नहीं दूंगी, और वो उठा कर उसको शेल्फ में डाल देती है. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब ये सारी चीज़ें जो है सेंट को बहुत ही पीड़ा देती है, और फिर ये चूँकि वो बहुत भूखे होते हैं और फेंट हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ें उस लेडी के द्वारा प्रोवोक कराने के लिए काफ़ी था. अब गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था उस सेंट को, और सेंट को गुस्सा आ भी जाता है. एंड ही सेड you are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. वो कहते तुम बहुत ही सेल्फिश हो, तुम जबकि तुम्हारे पास, तुम एज ए ह्यूमन फॉर्म हो, तुम्हारे पास खाने के लिए, शेल्टर रहने के लिए पर्याप्त है, और खुद को गर्म करने के लिए फायर भी है, जबकि तुम इसके योग्य नहीं हो. ना तो तुम्हें इंसानी रूप में होना चाहिए, ना तो फूड और शेल्टर कि तुम हकदार हो, और ना ही तुम इस गर्म आग में रहने लायक हो. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. बोरिंग मीन्स टू मेक होल. तो वो कहते हैं, वो इतना गुस्सा में आ जाते हैं कि वो उस लेडी को श्राप दे डालते हैं बर्ड्स बनने का, और कहते हैं कि तुम्हें खुद से अपने फूड की सर्च करनी पड़ेगी, और पूरी कड़ी मेहनत के साथ तुम्हें अपना फूड खोजना पड़ेगा. और कैसे, वो होल बना के, जैसे bird that makes hole on trees to get food. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब वो क्या करती है, वो कहते हैं कि अब तुम जैसे एक पक्षी होता है, वो अपने फूड को जो वुड होता है उससे लेता है, वैसे ही तुम भी अपने फूड को लोगी. तो वो जब ये सुनती है तो चिमनी के पास जाती है, बिना कुछ शब्द कहे, बिना कुछ बोले,
एंड जब वहाँ पे जाती है तो एक चिमनी के टॉप एक वुड पेकर होता है, एक बर्ड, जो a bird that makes hole on trees to get food. woodpecker means कठफोड़वा, वो एज अ बर्ड रूप में कन्वर्ट हो जाती है. एंड शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वेयर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. तो उसने एक टोपी पहनी हुई थी, स्कारलेट पहनी हुई थी अपने हेड पे. स्कारलेट मीन्स ऑफ डार्क रेड कलर की कैप पहनी हुई थी. वो जो है वो बच जाता है, लेकिन उसके सारे क्लॉथ्स जो हैं वो जल जाते हैं और वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है. मतलब कि जो कठफोड़वा होता है वो, उसका जो हेड होता है वो रेड होता है और बाकी का शरीर जो होता है उसका काला होता है. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन इन हर इन द वुड. और ये है कि जिसने ये श्राप दिया था सेंट पीटर ने उसको बर्ड्स बन जाने का, वुड पेकर को, इस वुड पेकर को कंट्री के सारे बच्चे हैव सीन हर इन द वुड, लकड़ी पे लगे हुए इसको देखते होंगे. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पे वो ट्रीज़ पे, जो ट्रीज़ है वहाँ पर वो हमेशा रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. और वो जो लकड़ी होता है वो जैसे ठक ठक की आवाज़ जो आती है वो सुने होंगे. और हाँ, वो अपना भोजन कैसे लेती है, वो ड्राई वुड से. ओके, शी स्टिल लिव्स देयर डिगिंग इनटू द ड्राई एंड हार्ड वुड टू लुक फॉर हर फूड. ओके, तो ये एक लीजेंड है. लीजेंड मीन्स मतलब ये एक जो पोयम है वो स्टेंजा फॉर्म में है और एक कहानी की तरह है. ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसका कोई प्रूफ नहीं है. हाँ, बस एक मोरलिटी इस लेसन का ये है कि अगर जैसे थ्रू आउट द स्टोरी द वुमेन वॉज पनिश्ड फॉर हर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस. तो सेल्फिशनेस से वो जो लेडी है उसको पनिश किया गया था. द लीजेंड टीचेस अस नॉट टू बी ग्रीडी. तो ये लीजेंड हमें सिखाता है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए. एंड दैट वी शुड एक्वायर द क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस एंड एम्पैथी. और सिखाती है कि हमें दया जो है और काइंडनेस जो है और एम्पैथी जो है, सिंपैथी की क्वालिटीज़ को अपनाना चाहिए. ओके, थैंक यू.